देहरादून में मुख्य सेवक सदन में नशा मुक्त भारत अभियान के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नशा मुक्त भारत अभियान के कैलेंडर का विमोचन करने के साथ ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया एवं ड्रग्स फ्री उत्तराखंड की शपथ दिलाई। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2020 में इस अभियान की शुरुआत कर पूरे देश को नशे जैसी सामाजिक बुराई के विरुद्ध एकजुट होने का आह्वान किया था। उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड सरकार ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लक्ष्य को लेकर मिशन मोड में कार्य कर रही है। बता दें, पिछले 4 वर्षों में नशा नेटवर्क से जुड़े 6000 से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है तथा 200 करोड़ रुपए से अधिक के नशीले पदार्थ बरामद किए गए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक सविता हरवंश कपूर सहित तमाम गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। मुझे आज नशा मुक्त भारत अभियान के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में नशे के खिलाफ अपनी अग्रणी भूमिका निभाने वाले आप सभी कर्मवीरों के बीच उपस्थित होकर अत्यंत ही आज हर्ष की अनुभूति हो रही है। आप सभी के निरंतर परिश्रम से, प्रतिबद्धता से और जन जागरूकता के प्रयासों से आज हमारा समाज नशे की इस भयावह समस्या से मुकाबला करने में सक्षम हो रहा है। इस चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ रहा है। आज के इस अवसर पर मैं नशा मुक्त अभियान में अपना योगदान देने वाले आप सभी योद्धाओं का हृदय तल से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। भाइयों बहनों, नशा केवल एक बुरी आदत नहीं है, बल्कि समाज को भीतर से खोखला करने वाली एक बहुत भयावह और भयंकर चुनौती है। ये घातक प्रवृत्ति व्यक्ति के चेतना को, विवेक को और निर्णय लेने की जो क्षमता है उसको नष्ट करके उसके पूरे भविष्य को विनाश की ओर ले जाने का काम करता है। और नशे की गिरफ्त में आया व्यक्ति न केवल स्वयं का विनाश करता है, बल्कि अपने पूरे परिवार का भी नाश कर देता है। ये केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य और सामाजिक प्रतिष्ठा को ही चोट नहीं पहुंचाता है, बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को भविष्य के अंधकार में धकेलने का काम भी करता है। आज नशे का प्रचार प्रसार वैश्विक स्तर पर एक साइलेंट वार की तरह हो रहा है और इस युद्ध का सबसे बड़ा निशाना कोई है तो हमारी भावी पीढ़ी है, हमारे युवा हैं, हमारे छात्र हैं, हमारे नौनिहाल हैं, जिनसे देश की, समाज की, उनके माता पिता की, उनके गुरुजनों की बहुत बड़ी अपेक्षा है कि अमृत काल के ये वाहक बनेंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसे हमारे होनहार नौजवानों को, कर्णधारों को आज नशा अपना निशाना बना रहा है, क्योंकि हमारी ये युवा पीढ़ी भारत की ऊर्जा है, भारत का सामर्थ्य है और प्रगति का वास्तविक आधार है, जिनके मजबूत कंधों पर आगे चलकर भारत को विकसित भारत बनना है, भारत को दुनिया का श्रेष्ठ भारत बनना है, भारत को दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनना है। ऐसा भारत बनना है जिसके पीछे समूची दुनिया चले और भारत उसका नेतृत्व करे। यदि यही ऊर्जा किसी नकारात्मक प्रभाव में फंस जाएगी तो राष्ट्र के विकास की गति रुक जाएगी या बहुत न्यून हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी। मैं कह सकता हूं कि स्पीड ब्रेकर लग जाएगा हमारी गति में, हमारी उन्नति में, हमारी प्रगति में। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस नशा मुक्त अभियान की शुरुआत करके पूरे देश से इस सामाजिक बुराई के विरुद्ध एकजुट होने का आह्वान किया और इसे
एक व्यापक जन आंदोलन का स्वरूप दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी राज्य सरकार भी नशे के विरुद्ध इस महाअभियान के अंतर्गत ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ मिशन मोड पर काम कर रही है। जहां एक और समाज में और विशेषकर युवाओं में नशे के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए व्यापक रूप से जागरूकता बढ़ाई जा रही है, वहीं नशा तस्करी से जुड़े अपराधियों के विरुद्ध निरंतर कठोर कार्रवाई भी की जा रही है। मादक पदार्थों की रोकथाम एवं इस संबंध में प्रभावी कार्यक्रम हेतु उत्तराखंड में वर्ष 2022 में त्रिस्तरीय एंटी नारकोटिक्स फोर्स ANTF का गठन भी किया गया था। हमारी फोर्स ने बीते 3 वर्षों में नशे के सौदागरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 6000 से भी अधिक ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो नशे को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, नशे का सौदा करने का काम कर रहे हैं, और 200 करोड़ रुपए से भी अधिक के नारकोटिक्स पदार्थ बड़ी मात्रा में बरामद भी किए हैं। इसके साथ ही नशे की चेन को ब्रेक करने के लिए जिलों में नार्को समन्वय तंत्र एनकॉट की नियमित बैठकों का भी आयोजन किया जा रहा है, जिनमें सभी प्रवर्तन एजेंसियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, नशे की प्रवृत्ति को रोकने, नशाग्रस्त व्यक्तियों को पुनः मुख्य धारा से जोड़ने तथा उनके पुनर्वास के लिए सभी जनपदों में नशा मुक्ति केंद्रों का प्रभावी रूप से उनको चलन में लाया जा रहा है, उनको प्रभावी बनाया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 4 इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट्स सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं, जो नशा पीड़ित व्यक्तियों को उपचार, परामर्श और पुनर्वास की बेहतर सेवाएं भी प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त एम्स ऋषिकेश की सहायता से राज्य में एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी ATF का संचालन भी किया जा रहा है। हम अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी ऐसे अत्याधुनिक ATF केंद्र स्थापित करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, नशावृत्ति पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जन जागरूकता और समाज की सक्रिय भागीदारी, सक्रिय सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। जब तक नशे को रोकने के लिए यह अभियान हमारा जन जन का अभियान नहीं बनेगा, तब तक मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं इस अभियान को जो विस्तार मिलना चाहिए उसमें न्यूनता रहेगी। इसलिए आज के इस नशा मुक्ति अभियान के इस वार्षिक अवसर पर 5 साल जब पूरे हो रहे हैं, तो हम सबको एक संकल्प भी लेना होगा कि चाहे जिस रूप में भी हो, मेरा भी योगदान नशा रोकने के लिए होगा। इसके अलावा हमारी सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषकर युवाओं के बीच नशे के दुष्परिणामों को लेकर जन जागरूकता अभियानों का संचालन किया जा रहा है। हमने राज्य के प्रत्येक जनपद के शिक्षण संस्थानों में एंटी ड्रग्स कमेटियों का गठन किया है, जिनमें जागरूक विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों तथा प्रधानाचार्यों को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। साथ ही हम रैलियों के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों, मैराथन और विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से नशे के खिलाफ इस लड़ाई को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। यही नहीं, हमने जहां एक और विश्व प्रसिद्ध नैनी झील और नौकुचिया ताल में कैकिंग प्रतियोगिता के माध्यम से नशा मुक्ति का संदेश देने का प्रयास किया है, वहीं गीत संगीत के माध्यम से भी लोगों को नशे की लत से दूर रहने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। हमने उत्तराखंड की गौरवशाली पहचान ऐपड़ कला को भी इस अभियान से जोड़ा है। आज नशा विरोधी संदेशों से सुसज्जित ऐपड़ पेंटिंग्स हमारे शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों की शोभा बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमने युवाओं को
नशे से दूर रखने और उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए राज्य में दगड़िया क्लब भी बनाए हैं।